अगर आपकी बाइक वाइट स्मोक दे रही है, अगर आपकी बाइक के इंजन का ऑयल कम हो रहा है और आप यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर रहे हैं, फेसबुक पर सर्च कर रहे हैं कि हमारी बाइक का धुआं बंद करने के लिए क्या काम करना होगा और धुआं बंद करने के लिए कितना खर्च पड़ेगा, क्या क्या बदलना होगा, कुछ इस तरीके से लोग सर्च करते हैं। और ऐसे में मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आया कई सारे वीडियो में, और मेरा एक वीडियो ट्रेंड में भी चल रहा है इसके ऊपर, जिसमें कि मैंने बताया है कि अगर इंजन का काम करते हैं या करवाते हैं तो इसमें कितना खर्च पड़ जाता है। इसके ऊपर मैंने उस वीडियो में बात किया है, तो उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। ये जो फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि उससे थोड़ा अलग हट के हो और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो, उसमें जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई तो इसमें हो सकता है कि सुधार हो जाए। तो आप इस वीडियो में बने रहें। अगर आपकी बाइक वाइट स्मोक दे रही है, इंजन ऑयल कम होता है, आप अपनी बाइक के इंजन ऑयल को 3000 किलोमीटर चलाते हैं और जब इंजन ऑयल ड्रेन करवाते हैं, रिप्लेस करवाते हैं, तो आप देखते हैं कि जहां हमारी बाइक में 900 ml या फिर 1000 ml इंजन ऑयल लगता है और जब निकाल रहे हैं तो उसमें मात्रा 500 से 600 ml ही निकलता है। देखा जाए तो करीब 300-400 ml वो घट जाता है, ऐसा हमें लगता है। और बहुत सारे बाइक ऐसे हैं जो इंजन ऑयल घटने के साथ साथ सलेंसर के द्वारा वाइट स्मोक देती है, सलेंसर के द्वारा वाइट धुआं देने लगता है। वो तो साफ हम देख लेते हैं कि हमारी बाइक धुआं दे रही है, और जो बाइक धुआं सलेंसर द्वारा नहीं देता तो वो हम पता लगा लेते हैं कि भाई इंजन ऑयल कम हो रहा है। ये बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारी बाइक में कुछ समस्या है या नहीं है, और वो अपनी बाइक को चलाते रहते हैं। और जब अपनी बाइक को 3000 किलोमीटर चला देते हैं और इंजन की आवाज़ थोड़ा बहुत बेकार होने लगता है और मैकेनिक को दिखाते हैं तो पता चलता है, जब वो चेक करते हैं पता चलता है कि इंजन में कोई ऑयल ही नहीं पड़ा हुआ है। इस तरीके से हमें जानकारी हो जाता है उस टाइम में। और अगर हम मैकेनिक को नहीं दिखाते हैं तो एक दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बाइक की इंजन जाम कर जाती है, पिस्टन रिंग जो है वो जाम कर जाता है और किक नहीं लगता है, इसके साथ ही सेल्फ भी नहीं लगने लगता और स्टार्ट नहीं होती हमारी बाइक। तो दोस्तों आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ये मैं सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि इन टर्म्स से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसके लिए अंदाज़ा लगा सके हमारी बाइक किस कंडीशन में, इंजन किस कंडीशन में है। तो आपको भी ऐसा लगता है आपके अपने बाइक के हिसाब से, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। तो मैं बात कर रहा हूँ आज इंजन का। तो जाहिर सी बात है, मैंने जैसे कहा दिया कि इंजन अगर बनवाते हैं तो इसमें कितना खर्च लगेगा। अगर आपकी बाइक पहली बार धुआं दे रही है, आपने देखा कि हमारी बाइक तकरीबन 30 से 40 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है और आपकी बाइक अगर धुआं दे रही है, इंजन ऑयल कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इंजन का पिस्टन रिंग ख़राब हो गया। दोस्तों पिस्टन रिंग ही कंप्रेसर बनाने का काम करता है, बाइक स्टार्ट करने का काम करता है, और पिस्टन का रिंग ही इंजन ऑयल को रोकने का काम करता है। वो आगे ऊपर तक नहीं पहुंचने देता, एग्जॉस्ट तक पहुंचने नहीं देता और इंजन ऑयल घटने नहीं देता। अगर पिस्टन का रिंग कमज़ोर हो जाता है, हम जब बाइक को स्टार्ट करते हैं ना, तो पिस्टन इस तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके से होता रहता है। हम जो आरपीएम देखते हैं ना, इंजन का आरपीएम, जो हमारी स्पीड होती है, एक तो स्पीड मीटर हो जाता है, दूसरा आरपीएम मीटर होता है। स्पीड मीटर से गाड़ी का स्पीड क्या है और आरपीएम मीटर से हमारा इंजन का आरपीएम क्या है, इंजन कितने आरपीएम में चल रही है। तो बाइक को हम जितना स्पीड में भगाते हैं उतना ही स्पीड में बाइक का इंजन भी चलता है। जितना ज़्यादा आप इंजन को चलाएंगे उतना प्रेशर पिस्टन के रिंग पे पड़ता है, और ऐसे ही देखते देखते हमारी बाइक करीब 30 से 40 हज़ार किलोमीटर चल जाती है और पिस्टन रिंग कमज़ोर हो जाता है और बाइक धुआं मारने लगती है, इंजन ऑयल कम होने लगता है। कि धुआं बंद करने में कितना खर्च हो जाता है, तो बंद करने के लिए हम कई तरीका अपना सकते हैं। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि इंजन का कंडीशन ठीक हो, इंजन का साउंड बेहतर हो, कंप्रेसर भी ठीक लगता है, तो हम ऐसे में हम कभी कभी इंजन का सिर्फ पिस्टन रिंग बदल देते हैं तो धुआं बंद हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं चलता है। कई बार क्या होता है कि हम धुआं बंद करने के लिए हम सिर्फ हेड का और सिलेंडर को खोलते हैं, और हेड सिलेंडर का दोनों काम करते हैं। हेड में जो वाल्व लगा होता है, वार्चिल लगता है, उसका गाइड लगता है, वो सभी चीज़ हम लोग चेंज करते हैं, और साथ में पिस्टन नया डाल के सिलेंडर ब्लॉक को बोर करते हैं। तो हम इस तरीके से बाइक का धुआं बंद करते हैं। तीसरा चीज़ दोस्तों ये है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सिलेंडर ब्लॉक को डायरेक्ट बदल देते हैं, जो पिस्टन रिंग साथ में ही आता है, और इसके साथ ही हेड का भी काम करते हैं। ये तीसरा तरीका हुआ धुआं बंद करने का। और चौथा तरीका दोस्तों ये है, जब हमारी बाइक काफ़ी ज़्यादा इंजन की आवाज़ आती है, इंजन से क्रैंक आवाज़ करता है, पिस्टन आवाज़ करता है, टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट सारा चीज़ आवाज़ करता है, तो ऐसे में हम लोग फुल इंजन ओपन करते हैं। और फुल इंजन जब हम ओपन करते हैं तो फुल इंजन में हम क्रैंक का काम करते हैं, कनेक्टिंग रॉड बदल देते हैं,
साथ में बेरिंग का अगर आवाज़ रहता है, बेरिंग प्ले रहता है तो उसको हम बदल देते हैं। साथ में टाइमिंग चेन का किट बदल देते हैं, क्लच प्लेट, सेंटर है, प्रेशर प्लेट, ये सब कुछ बदल देते हैं। जीपीडी पिनियन बदल देते हैं और साथ में सरेंडर ब्लॉक बदल देते हैं या फिर बोर करा देते हैं। या हेड का जो वाल्व होता है, वाल्व सील होता है, हेड सरेंडर का जो बोरिंग होता है वो काम हम लोग कर देते हैं। तो हम लोग इंजन का धुआं बंद कई तरीके से करते हैं, सिर्फ रिंग बदल के, सरेंडर ब्लॉक को बोर करके, सरेंडर बदल के, साथ में पूरा इंजन बंद कर, पूरा इंजन का काम करके। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग इंजन बनवाते हैं तो कितना खर्च पड़ेगा। मैं ज़्यादातर जो बात करता हूं, जो नॉर्मल ज़्यादातर लोग हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जो ज़्यादातर बाइक चलती है वो हीरो की 100 सीसी देखा जाए, होंडा की बाइक देखा जाए। अगर हीरो की 100 सीसी की मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो सिर्फ हेड सेंटर का काम करेंगे बोर करके तो मेरे ख्याल से 2500 तक में 3000 तक में काम हो जाता है। और हाफ इंजन में जैसे कि टाइमिंग चेन हो गया, क्लच प्लेट हो गया, ये सभी चीज़ बदलवाते हैं तो करीब 4500 से लेकर 5000 तक इसमें खर्च हो जाता है, या फिर 5500 रुपये तक भी खर्च जा सकता है। और अगर फुल इंजन की बात करें तो इसमें तकरीबन 7000 से लेकर 7500 तक खर्च चला जाता है, जिसमें कि आप सिलेंडर ब्लॉक भी लगवा सकते हैं, गोच का, उषा का। और अगर आप सभी चीज़ इसमें जेन्युइन हीरो का डालते हैं, कई बार हम लोगों ने देखा है कि 8000 भी चला जाता है। तो इंजन का कंडीशन देख के हम लोग खर्च बताते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर हमारी बाइक धुआं दे रही है तो कितना खर्चा होगा। तो भाई देखो, जब तक मैकेनिक को आप नहीं दिखाएंगे, जब तक आप नज़दीकी मैकेनिक को नहीं दिखाएंगे, वो इंजन को स्टार्ट करके नहीं चेक करेंगे, उसके आवाज़ को नहीं पहचानेंगे तो आपको खर्च नहीं बता पाएगा। सिर्फ धुआं के लिए अगर बात करोगे तो भाई धुआं के लिए रिंग बदल दो, सरेंडर बदल दो, बोर करा दो, सिर्फ सरेंडर, धुआं बंद हो गया। लेकिन आवाज़ को अच्छी नहीं ला पाओगे और साथ में अच्छी पिकअप, अच्छी ताकत वो नहीं मिल पाएगी, साथ में अच्छी माइलेज भी नहीं मिल पाएगी। अगर आपकी बाइक काफ़ी पुरानी हो चुकी है और आपने इंजन को काफ़ी ज़्यादा चला दिया तो इंजन का कंडीशन देख के ही हम लोग खर्च बताते हैं। अगर आपको लगता है इंजन ठीक ठाक लगता है, इंजन की आवाज़ भी बेहतर है, साउंड सही है, पिकअप भी सही है, तो आप लोग सिर्फ हाफ इंजन का काम करा सकते हैं। लेकिन आप लोग ये क्लियर नहीं कर पाएंगे, कस्टमर ये क्लियर नहीं कर सकता है कि मेरी बाइक का सिर्फ रिंग बदलाएगा या फिर सिलेंडर बदलाएगा या फिर बोर होगा या फिर हाफ इंजन बनेगा या फिर फुल इंजन बनेगा। ये आप खुद डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको मैकेनिक के पास जाना चाहिए और मैकेनिक को दिखा के इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो अगर आप हाफ इंजन का काम करते हैं तो इतना खर्च पड़ता है, फुल इंजन में इतना खर्च पड़ता है। लेकिन ये जो मैंने खर्च बताया इनमें से आपका खर्च आगे पीछे हो सकता है। सभी का खर्च नहीं बता पाऊँ क्योंकि सभी का खर्च अलग अलग होता है, सभी बिल अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। कोई लोग क्या करते हैं कि कम खर्च में काम कर देते हैं, कोई लोग काफ़ी ज़्यादा खर्च करवा देते हैं कि इंजन की आवाज़ बेहतर हो, सारा चीज़ वो अच्छा मेंटेनेंस में रखने के लिए वो खर्च करवा देते हैं। तो मैं इनमें से सभी चीज़ क्लियर नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपकी बाइक धुआं दे रही है तो आपको मैकेनिक के पास जाना चाहिए, मैकेनिक को दिखाना चाहिए। आप लोग हमारे इस एरिया से, इस क्षेत्र से हैं, गोड्डा जिला से, झारखंड से हैं, दुमका, बांका, भागलपुर इधर से हैं, तो आप लोग हमारे पास भी आके इंजन के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आपकी बाइक इस कंडीशन में है, धुआं दे रही है, तो आप यहाँ पे आके दिखा सकते हैं। कोई चार्ज नहीं लगता दिखाने का, यहाँ पे कोई डॉक्टरी फीस नहीं लगता। बस आप पूछिए मेरे से, मैं आपको बाइक चला के बता दूंगा कि आपकी बाइक में ये सब कमी है और ये काम कराना पड़ेगा और इतना खर्च हो जाएगा। एग्जाम्पल बताऊँगा, लेकिन मैं क्लियर खर्च बिना इंजन खोले नहीं बता पाऊँगा, ये कोई भी नहीं बता पाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना दबा के, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप में, हर जगह शेयर कर दो। क्योंकि बाइक, स्कूटी, ये सभी चीज़ तो अब हर किसी के पास होता है और कभी ना कभी तो इंजन खोलने का पारी आ ही जाता है। कम से कम उसे भी पता चल सके कि इंजन में क्या क्या काम होता है और अगर काम होता है तो कितना तक खर्च पड़ता है। मैं हूँ कासिम ऑटो, आपका दोस्त, झारखंड गोड्डा जिला के नरैनी करीब गोड्डा जिला से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि गोड्डा समझ के गोड्डा चले जाते हैं और वहाँ पर फिर नरैनी ढूंढते हैं। मैं जहाँ से भी है मेरा पहले लोकेशन देख लें। गूगल के लोकेशन में आप अगर कासिम ऑटो को सर्च करेंगे इस नाम को तो हमारा सही लोकेशन मिल जाएगा हमारे वर्कशॉप का, ठीक है। थैंक यू।